कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे घर आंगन में ना बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली है मेरे बच्चे। एक छोटा सा कान्हा तुम्हारे घर में आने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्द मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर में भी खुशियों की किलकारी गूंजेगी मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी मेरे बच्चे। तुम फूले नहीं समाओगे। जिस चीज़ का इंतज़ार तुम्हें बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है, बहुत महीनों से है ना, वो होने वाला है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द होने वाला है। तुम खुश हो जाओ, बस तैयारी करो स्वागत की मेरे बच्चे। तुम्हारा कान्हा, छोटा सा कान्हा तुम्हारे घर पर आने वाला है मेरे बच्चे, आने वाला है। और सुनो, अपने उन कामों में लापरवाही बिल्कुल मत किया करो। जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, तुम्हारे घर से जुड़ी हैं, जो तुम्हारी खुशियों से जुड़ी हैं, शांति से जुड़ी है ना, उनमें कभी लापरवाही मत करो। कभी उन कामों में लापरवाही मत करो जो तुम्हारे घर के काम हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी के काम है मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी चलती है मेरे बच्चे। ये दुनिया है मेरे बच्चे, ये दुनिया तुम्हें अलग अलग तरीक़ों से भटकाने की कोशिश करेगी। तुमसे कहेगी कि शौक़ मौज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उनकी बातों में कभी मत आना। वो तुम्हें तुम्हारे काम से अलग करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चे, नहीं करना है। जो चीज़ें तुम्हारे जीने का कारण है, जो चीज़ें तुम्हारे ज़िंदगी में सुख का कारण है, जिससे तुम जीते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, फिरते हो, जिन चीज़ों पर आधारित है जो चीज़ें, उन्हें तुम कैसे छोड़ सकते हो बताओ? अगर वही चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होंगी तो कैसे सब कुछ कर पाओगे तुम? कैसे कर पाओगे बताओ? इतना सारा सब कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो अपने काम तो करने पड़ेंगे ना। काम पर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा बताओ? और सुनो, अपने ज़िंदगी के जिन पन्नों को तुमने बंद कर दिया था ना, अपने उन अतीत के पन्नों को, तो उसे दोबारा मत खोलना। क्योंकि जब तुम एक बार अपने उन पन्नों को बंद कर देते हो ना, जब उस अतीत के पन्नों को, तो उसे दोबारा नहीं खोलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी याद आए, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, उसे खोलने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो चला गया वो बीत गया सो बीत गया। जो पन्ना तुमने पलट दिया वो पलट दिया, और वो पन्ना भी तुमने अपनी मर्जी से पलटा था। याद आया तुम्हें? ये याद दिलाऊं मैं तुम्हें? तुमने अपनी मर्जी से पलटा था, और जो आज पन्ना है तुम्हारे सामने, जो तुम्हारा वर्तमान है, उसमें जियो। देखो, उसमें कोई मतलब नहीं तुम्हारा। अब तुम्हारी ज़िंदगी का कोई उससे नाता ही नहीं है मेरे बच्चे, कोई चीज़ें नहीं है। तो उनके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करना और उससे दोबारा जुड़ने की बात करना तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें अगर ऐसा लगे कि बस हालचाल ही पूछ लिए जाए, तो वो भी नहीं, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी मत करो। ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, जहाँ तुम्हें तिल मात्र भी शक हो ना अपने कान्हा पर कि तुम्हारा कान्हा है या नहीं है, तो एहसास कर लेना, मेरा मंत्र पढ़ना, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवत कलेशानाशय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवत कलेशानाशे गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का रोज़ जाप करो, फिर तुम्हें रत्ती भर का भी शक नहीं रहेगा कि तुम्हारा कान्हा नहीं है। साक्षात आ जाऊंगा तुम्हारे सामने, आकर खड़ा हो जाऊंगा। जिस काम के लिए बोलोगे ना, वो काम तुम्हारे निर्विघ्न हो जाएंगे, निर्विघ्न। आजमा कर देखो कभी। आजमाना चाहते हो ना, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज आजमाने को कहूँगा, करो। पर सच से, सच्चाई से, ईमानदारी से करना इस मंत्र का जाप। ऐसे ही किसी गलत चीज़ों के लिए मत करना, किसी गलत नीयत के लिए या किसी की बुराई के लिए मत करना। जो करना है अपने अच्छे के लिए करना, वो सारे काम हो जाएंगे। आशीर्वाद है तुम्हें। और सुनो, जहाँ तुम जाना चाह रहे हो और तुम्हें वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और कैसे सब कुछ होगा, कैसे क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा ना, तो सुनो, तुम्हारी सोच से ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होगी, मैं कहता हूँ तुमसे। लेकिन पता है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे खास बच्चे हो, और इसलिए पहले से ही सारा इंतज़ाम तुम्हारे लिए हो गया है। तुम्हारे लिए खास इंतज़ाम करवाए गए हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई है तुम्हारे लिए। कम से कम में, कम से कम समय में तुम्हारे दर्शन भी होंगे, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तुम चिंता मत करना, और वहाँ से तुम बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ और बहुत सारा आशीर्वाद लेकर लौटोगे, जीत लेकर लौटोगे। समझ गए ना? और जिस इच्छा के साथ में जाओगे ना, वो इच्छा तो पूरी होनी ही है, क्योंकि उस दर से कभी कोई खाली हाथ आया ही नहीं है मेरे बच्चे, नहीं आया। और सुनो, इतनी चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया ना। अब उस बारे में बार बार सोच कर क्यों परेशान होना है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुना इस बात को? जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे बच्चे, और
जो भी बर्बादी हुई है, जो भी नुकसान हुआ है ना, उसका आने वाले वक्त में भरपाई हो जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत करो। क्यों परेशान हो? बल्कि ये सोचो कि इससे भी बड़ा कुछ अनहोनी घटित हो सकती थी, वो बहुत छोटे में मैंने टाल दिया मेरे बच्चे, टाल दिया है। और सुनो, और जो तुमने मेरे नाम पर किसी को पैसे दिए थे या सामान दिया था ना, तो वो मुझ तक पहुंच चुका है और मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें शक हो कि तुमने जिन हाथों में दिया है और वो चीज़ें मुझ तक पहुंची नहीं है ना, तो सुनो इस बात को। जब तुमने मेरे नाम से शुरुआत की है, मेरे नाम से दान पुण्य किया है, मेरे नाम से तुमने दक्षिणा दी है ना, तो वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे अंततः मुझ तक पहुंच जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। चाहे कोई कुछ भी करे, कहीं भी ले जाए या कहीं भी खर्च करे, वो सीधा मुझ तक ही आने हैं। कैसे भी आएंगे, तुम्हारा मुझ तक पहुंच जाएगा सब कुछ। तो चिंता छोड़ दो। और सब कुछ वैसे तुमने मुझ पर छोड़ ही दिया है, तो बस फिर क्या बात है मेरे बच्चे। और सुनो, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत सारे मामलों से दूर रखता हूँ, है ना। मैं नहीं चाहता कि इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम्हारे घर के मामलों से तक मैं तुम्हें दूर रखता हूँ, इधर उधर के मामलों से तुम्हें दूर रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शांति भंग हो। लेकिन अब सवाल ना तुम्हारे ऊपर आ चुका है। तुम्हारी जो लोग शक करने लगे हैं ना तुम पर कि तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, तो चाह के ना चाह के मुझे तुम्हें वो करवाना पड़ा जो तुमने किया। क्योंकि कई लोग ना तुम्हें बहुत हल्के में लेने लगे थे कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो, और तुम्हारी काबिलियत पर शक करने लगे थे, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे बच्चे। और इस कारण मुझे अब तुम्हें सामने लेकर आना पड़ा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम पर कोई शक करे, तुम पर कोई उंगली उठाए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे और बहुत खास बच्चे हो, बहुत प्यारे। इसे तुम अपना अहंकार मत समझना, इसे तुम अपना घमंड मत समझना। तुम मेरा गुरूर हो, समझ रहे हो ना, तुम मेरा गुरूर हो। जब भी मैं अपनी आंखें खोलता हूँ ना, तो हमेशा तुम सामने चाहिए हो मुझे, क्योंकि तुम मेरे आंखों का तारा हो मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यारे हो मेरे, बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। और सुनो, जब कोई तुम्हारे पास प्रार्थना करवाने आए ना मेरे नाम से, तो उसकी प्रार्थना कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुमसे कुछ तुम्हारा धन नहीं मांग रहा, तुमसे दौलत नहीं मांग रहा, ना तुम्हारा कोई सामान मांग रहा है। बस वो मांग रहा है तो थोड़ी तुम्हारी श्रद्धा की कृपा मेरे बच्चे। और वो तुम्हारी खुशनसीबी है कि वो तुम्हारे पास आया है मेरी प्रार्थना करवाने। और उसके माध्यम से तुम, पता है, ईश्वर का कितनी बार नाम लेते हो, कितना तुम पुण्य कमा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें कितनी बार प्रार्थना के बहाने से ही सही तुम्हें मेरा नाम लेने को तो मिलता है, तुम मुझे याद तो कर पाते हो। और अगर प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे, अगर किसी के लिए कोई प्रार्थना कर दोगे तो क्या बुराई है बताओ। अपने लिए तो सभी प्रार्थना करते हैं ना। अगर उनका विश्वास ये है कि तुम्हारे प्रार्थना करने पर मैं जल्दी सुनूंगा, तो हाँ, वो सही भी है, वो गलत भी नहीं है मेरे बच्चे। और प्रार्थना कर भी दोगे तो क्या बुराई है बताओ, प्रार्थना कर दिया करो। अगर कोई इस उम्मीद के साथ में तुम्हारे पास आता है ना, तो उसकी उम्मीद को ना उम्मीद मत किया करो, उसे ऐसे मायूस मत किया करो, उसकी प्रार्थना कर दिया करो मुझसे, और मैं उसकी लाज भी रखूँगा। इस बात का भी आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें आज मैं तुम्हारी प्रार्थना का लाज रखूँगा। और तुम जिस जिसके लिए प्रार्थना करोगे, जब प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना, वो इच्छा पूरी होगी मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।